हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, यानी आप मोशन को, गति को किस तरीके से ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं। इसमें हमने दूरी समय ग्राफ यानी एसटी ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये जाना था कि इसका जो स्लोप होता है वो स्पीड को दर्शाता है, यानी जो आपकी चाल होती। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, वेग समय ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से इसे दर्शाया जाता है। और यहाँ पे हमने ये जाना था कि जो ये ग्राफ होता है इसका जो स्लोप होता है वो हमें त्वरण यानी एक्सेलरेशन देता है। यानी आपको अगर किसी मोशन का ग्राफ दिया हो, वीटी ग्राफ दिया हो, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे स्लोप निकालना है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आपका आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपसे ये कहा गया है कि दूरी समय ग्राफ, जिसे आप एसटी ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है, एसटी ग्राफ, जहाँ पे एक्स अक्ष पर आपका समय और वाई अक्ष पर क्या होता है, दूरी। तो ऐसे ग्राफ में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जो है एक समान गति और असमान गति क्या होता है किसमें, एसटी ग्राफ यानी दूरी समय ग्राफ। अब यहाँ पे हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, एक समान जो है गति की बात करें, तो हम क्या जानते हैं, एक समान गति के बारे में हमने ये पढ़ा है कि इसमें जो भी वस्तु होती है वो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है। और इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अगला है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। और असमान गति के बारे में हमें क्या पता है, असमान गति के बारे में हमें ये पता है कि इस प्रकार की गति में वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा, एक वक्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। तो ये आपका किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का, जिसे आप क्या कहते हैं, एक समान गति। और ये है आपका असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, इस तरीके। फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या कहा गया है, एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, एक सीधी रेखा में होता है, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। On the other hand, the distance time graph of an object in non-uniform motion is a curve. वहीं अगर हम बात करें दूरी समय ग्राफ की, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति, तो इसके लिए जो आपका ग्राफ होता है वो एक वक्र के रूप में होता है, एक कर्व के रूप में, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले लिखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, नॉन यूनिफॉर्म में कर्व, और इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ। ठीक है, नोट करिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। क्या कहा है कि आप उस ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे, उस दूरी समय ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे जिसका ग्राफ जो है एक सीधी रेखा है और एक्स अक्ष यानी टाइम एक्सिस के क्या है, समानांतर है, पैरेलल। ठीक है,
तो हमें क्या दिया गया है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है जिसमें जिसका जो ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और किसके समानांतर है, टाइम। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो आपको ये समझ में आएगा कि हर पॉइंट पर समय आपका बदल रहा है। आप इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर जाए तो क्या हो रहा है, आपका समय बदल रहा है, चेंज हो रहा है। दूरी की बात की जाए तो हर बिंदु पर दूरी क्या है, सेम है। यानी इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें ये पता चल रहा है कि समय बीतता जा रहा है लेकिन दूरी वही की वही है, यानी वाहन दूरी तय नहीं कर रहा है। यानी क्या पता चलता है कि हमारा जो वाहन है वो विराम अवस्था में है। किसमें है, रेस्ट की पोजीशन में। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो वाहन है वो विराम अवस्था में है, यानी रेस्ट की पोजीशन में है, एक जगह रुका हुआ है, समय बीतता जा रहा है लेकिन वो एक जगह स्थिर है। ठीक है, तो ये हमें इस ग्राफ से पता चलता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी प्लॉटेड एज फॉलो, यानी दूरी समय ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट किया जाता है। When the slope of distance time graph is a straight line parallel to time axis, the object is at the same position as time passes. क्या कहा गया है कि जब भी दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक सीधी रेखा होती है। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका समय है वो तो बीतता जा रहा है लेकिन जो है वस्तु या वाहन की स्थिति बदल नहीं रही। That means the object is at rest. इसका मतलब क्या है कि वस्तु कहाँ पर है, रेस्ट की पोजीशन में, यानी विराम अवस्था में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बेस में आपका आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, इसे नोट करें। अब इसी तरीके से आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है, What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? क्या कहा है, कहा ये गया है कि मान लीजिए एक वस्तु गति कर और उसका ग्राफ कुछ ऐसा है कि आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वो कैसा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और जो लाइन है वो समय के समानांतर है, यानी पैरेलल है। तो आपको बताना है कि इस ग्राफ को देखकर आप क्या बता सकते। अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें, ग्राफ को देखें तो क्या हमें पता चलता है कि समय बीतता जा रहा है। क्या हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन अगर वेग या आप स्पीड की बात करें, चाल की बात करें, वो क्या है, सेम। मतलब क्या है, समय बीत रहा है लेकिन स्पीड वही है। अगर वाहन जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो वो समय बीतता जा रहा है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही वो चल रहा है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, तो ग्राफ से क्या पता चल रहा है, समय बीतता जा रहा है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन आपका क्या है, 0 है। यानी आपके पास कैसी गति है, आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति, यानी बराबर समय अंतराल में जो वेग है या जो स्पीड है वो क्या है, सेम। ठीक है, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लिखेंगे कि आपका जो वाहन है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी एक समान गति में। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं आंसर आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर लिखेंगे
द स्पीड टाइम ग्राफ इज कैन बी प्लॉटेड एज फॉलो। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे, फिर लिखेंगे सिंस देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि यहाँ पर चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं है। किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्स के अलोंग। एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे टाइम का कोई भी बिंदु हो, समय वैसा जो आपका समय जो है बदल रहा है, लेकिन स्पीड क्या है? वही है, सेम है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या कहा जाता है कि जो वस्तु है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी एक समान गति में है। किसमें है? एक समान गति में है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो आपका ग्राफ इस तरीके से बनता है और आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ इस तरीके से आप लिखें। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below the velocity time graph। क्या कहा गया है कि आपको एक ग्राफ दिया गया है जो कि आपका वीटी ग्राफ है। इस ग्राफ के जो नीचे का एरिया है उसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या दर्शाता है। अब जब हम वीटी ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो वीटी ग्राफ होता है इसके नीचे का जो एरिया होता है वह किसे दर्शाता है? वो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को यहाँ पे दर्शाता है। यानी जो वीटी ग्राफ होता है इसके नीचे का एरिया विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो यही आपको बताना है आप। ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। Considering an object in uniform motion, its VT graph can be represented as follow। क्या लिखा गया है? लिखा ये गया है कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें VT ग्राफ को आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे। अब हम बात करेंगे एरिया की। ठीक है, नाउ द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC which is given by OA into OC। क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि जो आपका VT ग्राफ है, जो आपका क्या है? VT ग्राफ है, इसके नीचे का जो एरिया है वो रेक्टेंगल को दर्शा रहा है और यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसे आप उसके एरिया को आप OA into OC के रूप में देख सकते हैं। बट OA इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे OA क्या है? वस्तु की वेलोसिटी है और OC क्या है? समय है। आप देख सकते हैं OA क्या है? वेलोसिटी। OC क्या दर्शा रहा है? समय को। ठीक है, therefore the shaded area can be represented as। तो इसलिए हम शेडेड एरिया को किस तरीके से दर्शा सकते हैं? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेग गुणा समय। Substituting the value of velocity as displacement time in the previous equation, it is found that area under the VT graph represent the total displacement of the object। क्या कहा गया है? अगर हम एरिया की जगह V और T को रख दे तो हमें क्या पता चलता है? क्या पता चलता है हमें? हमें ये पता चलता है कि जो ग्राफ है, ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को दर्शा रहा है। ठीक है, किसे दर्शा रहा है? विस्थापन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो नोट करेंगे आप इसके आंसर को।
अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी वेग समय जो आपका संबंध है उसके लिए हम इक्वेशन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। अगर गति के समीकरण की बात करें तो हमारे पास 3 समीकरण है जिसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, 3 समीकरण है, इनके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी समीकरण है इन्हें देख लेते हैं। और इन समीकरण का उपयोग आपके मोशन में लगता है, यानी जब भी कोई वस्तु गतिमान हो। पहली इक्वेशन की बात करें तो पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, तो पहली इक्वेशन या पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। दूसरा क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आपकी समीकरण है। अब हम बात कर लेते हैं इनमें जो टर्म्स यूज की गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें u की, तो u आपके जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग जो है उसे दर्शाता है। v जो है अंतिम वेग को दर्शाता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। a त्वरण को दर्शाता है, t किसे दर्शाता है, समय को, और s किसे दर्शाता है, दूरी, या यहाँ पे आप विस्थापन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे दर्शाता है। तो ये आपकी सारी क्वांटिटीज है, नोट। अब हम इन गति के समीकरणों के अनुसार यहाँ पे प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे इन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। ठीक ठीक है, तो क्या कहा गया है, एक ट्रेन है वो चलना शुरू करती है तो पहले किस में होती है, रेस्ट में होती है, और वेलोसिटी 72 किलोमीटर प्रति घंटा वो 5 मिनट में अटेन कर लेती है। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अब हम क्या सोच रहे हैं कि एक्सेलरेशन एक जैसा है, त्वरण एक समान है। फाइंड एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, यानी इस वेग को अटेन करने में जो ट्रेन है वो कितना चला। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। क्या दिया गया है, कहा गया है कि पहली ट्रेन रेस्ट में थी, यानी इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। फिर 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसने अटेन करी। पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन। ठीक है, टाइम भी दिया है, टाइम है 5 मिनट। तो ये आपका 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे। बीस मीटर पर सेकेंड, मिनट को सेकेंड में परिवर्तित करेंगे तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
300 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के होता है, तो इसे मिनट को सेकेंड में परिवर्तित करना है तो गुणा कर देंगे 60। तो ये आपके पास आ गया है। पहले पार्ट में एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहली इक्वेशन लेंगे। पहली इक्वेशन क्या कहती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। t आपके पास है, u आपके पास है, v आपके पास है, a निकालना है। तो ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर ए टी, और ये हो जाएगा, इसको उधर ले लीजिए, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। वैल्यू रख देंगे, v कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, u है 0, टाइम है आपका 300 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 20/300, 0 से 0 कैंसिल, ये 15 हो गया, तो 0 पॉइंट या 1/15 ही ले सकते हैं आप एक्सेलरेशन। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.066 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें आप ए निकालें, नोट करें। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए किसी भी एक समीकरण का उपयोग कर सकते हैं जिससे आप दूरी निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। u आपका 0 है, t आपका कितना है 300 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ, ए को आप 1/15 ले लीजिए, 1/50 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, और ये आपका टी स्क्वायर है 300 इंटू 300। तो ये आपका 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 300, 1/2 सॉल्व करें इसे, ये 20 आ गया, ये 10 हो गया, यानी आपके पास s आ गया 300 गुणा 10, यानी s बराबर 3000 मीटर, या आप लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। तो दूरी आपकी जो आई है वो 3 किलोमीटर यहाँ पे आ गई, ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो है जो आपका पिछला टॉपिक था उसके बेस में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे, यानी हमने ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ ही साथ हमने गति के समीकरण को जाना, कौन कौन सी आपकी गति के समीकरण है, और हमने इसके बेस में एक क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व किया। आई होप आपको जितना आज पढ़ाया गया है ये आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक के जो आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।